हेलो सर, मैं लुटेरा बैंक से सपना बात कर रही हूँ। हाँ मैडम बोलो। आपने लोन के लिए अप्लाई किया था क्या? हाँ मैडम। सर, आप लोन किस चीज के लिए लेना चाहते हैं? IPL में सट्टा लगावे। सर, आपको लोन तो मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। कछु गिरवी रखने आए? जी सर, बताइए आप क्या गिरवी रखेंगे? मैडम हमारे पास गिरवी रखवे तो कछु नहीं है, लेकिन एक घर बाई है, घर बाई गिरवी रख जे। हाँ सर, घर वाली गिरवी रख जाएगी। आप बताइए आपको कितने रुपए का लोन चाहिए? माँ तो 49 रुपए जाको। मम्मी जी अकेले बैठे हो आप? दीपाली कहाँ है? मेरा तो सर फट रहा है बेटा, वो अपने रूम में है। मम्मी क्या बात होगी बताओ। पूरे दिन इतने तेज गाने चलाती है कि घर में अशांति फैला रखी है। अच्छा दीपाली गाने बंद कर। क्या हुआ? यार तुझे गाने सुनने हैं ना तो कम आवाज में सुन, मम्मी को कितनी परेशानी हो रही है यार। मुझे लाउड म्यूजिक पसंद है। बहुत तेज गाना सुनने के लिए क्लब नहीं है, ये घर है घर। अच्छा मम्मी जी, इसका मतलब आपने चुगली की है मेरी? चुगली नहीं की मैंने, मुझे भगवान के ध्यान लगाने में डिस्टर्ब हो रहा है। मैंने कभी बोला कि मम्मी जी सुबह सुबह इतनी तेज मंत्र चलाती है पूरे घर में? घर की शुद्धि होती है मंत्रों से। मम्मी जी मुझे भी शांति मिलती है तेज म्यूजिक सुनने में। तू तो गाने भी तेज चलाए, तू जबान भी तेज चलाए, मैं तो परेशान हो गई तेरे से। मम्मी जी आप एक काम करो, आप थोड़े दिनों के लिए अपनी बहन के घर घुमाओ। मुझे मेरी बहन के घर भेजना चाहती है ताकि मेरी लड़कों को भी तेज कर दे अपनी तरह। अरे मम्मी छोड़ो यार। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। मांगो बालक, तुम्हें क्या चाहिए? हे प्रभु, मुझे शादीशुदा से फिर से कुंवारा बना दीजिए। बेटा मन्नत मांगो, जन्नत नहीं। अरे जब दिल ही किसी पर फिदा है तो फर्क नहीं पड़ता है कि वो शादीशुदा है। बाबू सोचा था शादी के बाद ये रिश्ता क्या कहलाता है वाली अक्षरा जैसी संस्कारी और प्यारी बहू बनूंगी, लेकिन आज ससुराल वालों के ताने सुन सुनकर कमोलिका बन गई। ऐसा है माँ जी, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ समझी। जब चाहो जैसे चाहो आप काम करवा लेती हो, अपनी उंगलियों पर नचाती रहती हो। मैं कोई कठपुतली हूँ? सोते जागते उठते बैठते बहू 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 ये कर दे, बहू वो कर दे। कुछ अपनी बेटी से भी करवा लिया करो। दिन भर बस फोन चलाती रहती हैं और चढ़ती रहती हैं, उनसे भी कुछ करवा लिया करो कि बस पूजती रहेंगी उनको जिंदगी भर। और उन्हें पूजना है ना तो खुद पूजो, मेरी ख्वारी मत करो। अब अगर मेरे साथ नौकरों जैसा बर्ताव किया ना तो नाक में बत्ती लगा के दिया सा जला दूंगी। बहू बहू बहू। जी माँ जी, क्या बड़बड़ा रही है सोते सोते? बड़बड़ा रही हूँ? पता नहीं माँ जी, शायद दिल की भड़ास निकल रही होगी। ये दिल की भड़ास ना अपने दिल में रख। जाओ चाय बना दे, 4 बज गए। जब देखा जाए सोती रहती है। ठीक है माँ जी। ले आओ जल्दी। नो। हे भगवान, जाने कब आएंगे हम बहुओं के अच्छे दिन। चाय में कितनी चम्मच चीनी लोगे? कितने साल शादी को हो गए, अभी तक ये नहीं पता कितनी चम्मच चीनी लेता हूँ मैं। अच्छा, कितने साल? 1 चम्मच। मैं पड़ोसी से प्यार करती हूँ और उसके साथ भाग रही हूँ। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। तूने मेरा पैसा और वक्त दोनों बचा दिए। पापा, मैं लेटर पढ़ रही हूँ जो मम्मी जाने से पहले छोड़ के गई हैं। भैया, आजकल के बालक खुद चलना बाद में सीखेंगे, फोन चलाना पहले सीख जा मैं। और जब हम इनकी उम्रों के थे, मट्टी खा खा के टाइम काटा हमने। भैया, आपकी गर्लफ्रेंड बनी कि नहीं? कहाँ बनी रे कोई, सब रिजेक्ट करके चल जाती है। लगता है तेरा नसीब में कुत्ता मुद के चले गया है। किसी को मजा आया। ऐसा चू बोतल में पानी भर के फ्रिज में रख दो तो एगो मेरी दोस्त आने वाली है। भाई हमसे नहीं होगा, वशु को बोलिए। है, उसके साथ में उसका बेटी आ रही है। पानी क्यों, कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे। अबे साले।
हेलो। सर मैं लुटेरा बैंक से सपना बात कर रही हूँ। हाँ मैडम बोलो। आपने लोन के लिए अप्लाई किया था क्या? हाँ मैडम। सर आप लोन किस चीज के लिए लेना चाहते हैं? IPL में सट्टा लगावे। सर आपको लोन तो मिल जाएगा लेकिन उसके लिए आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। कछु गिरवी रखने आए? जी सर बताइए आप क्या गिरवी रखेंगे? मैडम हमारे पास गिरवी रखवे तो कछु नहीं है, लेकिन एक घर भाई गिरवी रख जे। हाँ सर घर वाली गिरवी रख जाएगी। आप बताइए आपको कितने रुपए का लोन चाहिए? माँ तो 49 रुपए जाको। कल बाथरूम में पड़ोसन गाना गा रही थी, कुंडी मत खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ राजा। आज राजा पर धारा 376 लगी है। हाँ। अच्छा मम्मी चलती हूँ। ठीक है बेटा, आराम से जाना और आती जाती रहना। ठीक है मम्मी। चल मुनिया। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नानी के पास ही रहना है। oh, no. ये भी आपके साथ इतना भूल गई है कि क्या ही बताऊं। बेटा फिर आ जाएंगे नानी के। चल। नहीं ना, मुझे नानी के पास ही रहना है। अच्छा ठीक है मुनिया, तू मेरे ही पास रह जा। अरे बेटा फिर तुम्हें मम्मी की याद आएगी। मम्मी की याद? तो मम्मी आप भी यहीं रुक जाओ। अरे नहीं बेटा, बहुत दिन हो गए हैं, पापा को भी तो याद आ रही होगी ना। हाँ बेटा, पापा कितना मिस कर रहे होंगे आपको। तो पापा को भी यहीं बुला लो ना मम्मी। अरे बेटा पापा का काम भी तो है ना वहाँ। चलो फिर कभी आ जाएंगे। नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊंगी। मुनिया चलो। अरे अब उसका मन है तो 2-4 दिन और रुक जा। अरे नहीं मम्मी, ये तो ऐसे ही करती रहेगी, जाने दो अब। अरे तो क्या हो गया, अब ऐसा कर, उसका इतना मन है तो 2-4 दिन के लिए रुक जा। अरे मम्मी चलो ठीक है, 2-4 दिन और रुक जाती हूँ। पर दीदी वो जीजाजी अकेले होंगे ना, अब क्या करूँ भाभी, फिर उनको भी यहीं बुला लेती हूँ। हाँ पापा को भी यहीं बुला लो। हाँ चल आजा, अब अंदर ही बैठते हैं फिर। अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। तुम मेरी सबसे पहली बेगम हो तो चौक वाले 4 बंगले तुम्हारे। तुम मेरी दूसरी बेगम हो, हजरतगंज के 5 बंगले तुम्हारे। और तुम मेरी सबसे आखिरी और सबसे खूबसूरत बेगम हो, इसलिए पूरा अमीनाबाद तुम्हारा। नवाब साहब, मुझे पता नहीं था आप इतने दौलतमंद और अमीर इंसान हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। वो मेरा अखबार डालने का काम है तो सबको अपने इलाके बांट के जा रहा हूँ। चलो बहन। मैनू विदा करो, मैनू विदा करो। अगर लड़के सैड स्टेटस लगाने लगे तो समझ लेना कि भैया पिच पर बैटिंग हो चुकी है। बहू तू तो सच में आस्तीन का सांप निकली। क्यों मम्मी जी, मैंने क्या किया? तू अनीता आंटी को क्या बोल के आई? मैं तो बस इतना बोल के आई कि अनीता आंटी आप तो बहुत अच्छी सास हो। और तू ये भी बोल के आई कि मेरी सास 1 चम्मच घी पे हंगामा कर देती है। सब बक दिया आंटी ने। मम्मी जी वो मेरे ना मुंह से निकल गया गलती से। और अब सोच लेना मेरे मुंह से भी बहुत कुछ निकलेगा गलती से। और भाई क्या बात चल रही है सास बहू में? तेरी बीवी मुझे बाहर कंजूस सास बोल के आई है। क्या यार दीपाली, तुझे बाहर सच बोलने की क्या जरूरत थी? अरे क्या बोल रहा है? अरे मम्मी मैं तो ये बोल रहा हूँ, घर की बात बाहर क्यों करनी है? आज मैं इसकी मम्मी को बोलूंगी। ठीक है मम्मी जी, फिर मैं पापा को भी बताती हूँ कल वाली बात। क्या बोलेगी जब मैंने कुछ गलती नहीं किया? अच्छा मम्मी जी, कल आपने अपने भाई के अकाउंट में 5 लाख जो ट्रांसफर किए वो? अरे बहू, बाहर की छोटी छोटी बातों में हम दोनों लड़ाई क्यों करें? एक आदमी ने पूछा, भैया ये रास्ता किधर जाता है? पप्पू ने कहा, ये रास्ता बर्बादी की तरफ जाता है। आदमी ने फिर पूछा, वह कैसे? पप्पू बोला, इसलिए कि इस रास्ते से मेरी बारात आई थी। हे भगवान, तू मेरे बेटा सरकारी नौकरी लगा दे जल्दी सी। हे बालक, खाली हाथ ही आ गए, न सेब न केला न नारियल, कुछ भी नहीं लाए साथ में। हे भगवान तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। बहू तुम्हें किचन में क्या क्या आता है? मम्मी जी मुझे किचन में उदासी आती है, आलस आता है, पसीना आता है और चक्कर तो बहुत ही ज्यादा आते हैं। मेरी छाती पे ले आया ऐसे और कर ले ला मेरे।
आई लव यू। नहीं, ये बात तुमने मेरी फ्रेंड को भी बोली थी। हाँ, क्योंकि मैं तुमसे रिलेटेड हर चीज से प्यार करता हूँ। बेबी, तुम मेरे लिए चांद ला सकते हो? चांद? हाँ। एक मिनट रुको बेबी, मैं अभी आया। ये लो बेबी। बेबी, तुम मुझे चांद समझते हो? अरे नहीं नहीं बेबी, मैं तो बस तुम्हें ये बता रहा हूँ कि जिस मुंह से चांद मांग रही हो, एक बार उसकी शक्ल तो देख लो। देख लो ढंग से। नया नया कहना गुड़िया पहन के झमका दे जेठनिया ये सैया, जेठनिया ये सैया, ऊपर से मेकअप का डाले ले जेठनिया ये सैया। आपका बेटा ही मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा था। अच्छा, तो तू मुंह धो के उससे पीछा छुड़ा सकती थी ना। सारी उम्र में जो कर जबड़े यारे। बचे हुए बाकी पैसे लाओ। 380, 480, ये 20 रुपए कम क्यों है इसमें? वो मुझे भूख लग रही थी तो मैंने 15 रुपए की बिरयानी खा ली और 5 रुपए की कोल्ड ड्रिंक पी ली। मैं इतनी भी पागल हूँ नहीं जितनी दिखती हूँ। ये 15 रुपए की बिरयानी और 5 रुपए की कोल्ड ड्रिंक कहाँ मिलती है? वो मेरे दोस्त की एक नए होटल पे जॉब लगी है तो वहीं मैंने खा ली। उस होटल के मालिक से मेरी बात कराओ जरा। वो तो मेरे दोस्त की बीवी के साथ बिजी है। वो तुम्हारे दोस्त की बीवी के साथ क्या कर रहा है? वही जो मेरा दोस्त उसके होटल के साथ कर रहा है। तुम और तुम्हारे सारे दोस्त ना। मम्मी, आपको पूरे दिन कैसा लगता है जब पापा काम पे चले जाते हैं? अच्छा है गर्दुल्ला काम पे चले जाता है, नहीं तो घर पर 2-2 सास कौन बर्दाश्त करेगा। हर बात पे उंगली करेगा अपनी माँ की तरह, हर बात में रोक टोकी करेगा। इसके लिए तुम मोबाइल पे उसका नाम सेव करके रखी हूँ, रोका टोका। वो चिलगुजा जो काम मेरे को करने के लिए मना करता है वो खुद तो कर लेगा, क्योंकि उसके लिए कोई रोका टोका नहीं है। कभी कभी चोमू इतना इरिटेट करता है कि मेरा मन करता है उसके पीठ पे मुट्ठी बंद करके एक नाका बुक्का दे दूं। अब तो बहुत ही प्यार करती हो पापा से। बस अपना प्यार में एक्सप्रेस नहीं कर पाती। लोग अपने प्यार के बिना एक पल भी नहीं रह सकते, और मेरा तो ऐसा, मेरा प्यार जितना दूर रहेगा मैं उतने पल अच्छे से जीऊंगी। एक आदिवासी अपने परिवार के साथ जंगल में ही रहता था। उसने और उसके परिवार ने कभी आईना नहीं देखा था। एक दिन जंगल में उसे शीशा मिल गया। उसमें खुद को देखकर समझा कि उसके बाप की तस्वीर है और वो उसे अपने घर ले गया और रोज बातें करने लगा। उसकी बीवी को शक हुआ। एक दिन जब उसका पति घर से बाहर गया हुआ था तब उसने वो शीशा निकाला। खुद अपनी शक्ल देखकर बोली, अच्छा तो ये है वो कलमुही जिससे मेरा पति रोज बातें करता है। उसने शीशा अपनी सास को दिखाया तो सास बोली, चिंता मत कर, शुक्र मना, बुढ़ी है, जल्दी ही मर जाएगी। पारिवारिक परेशानियां अपने रिश्तेदारों को मत बताना। अरे वो उसमें मसाला लगाकर भंडारा कर देते हैं। सब कह में तेरे मजे है, न सास न दुरानी न जिठानी। अब उन्हें मैं कैसे बताऊं कि 2 सास और 4 दुरानी जिठानी के बराबर है अकेला मेरे पति। विदेशों में औरतें सोते हुए पति का माथा चूमती हैं और हमारे इंडिया की औरतें कभी जेब टटोलती हैं तो कभी फोन चेक करती हैं। मम्मी जी, क्या आपने अभी थोड़ी देर पहले मेरी मम्मी से बात की थी? हाँ बहू, बात की थी, क्या हुआ? अभी मेरे भाई का फोन आया था। वो बोल रहा था जब से मम्मी ने तेरी सास से बात की है तब से वो बेहोश पड़ी है। ऐसा क्या बोल दिया मम्मी जी आपने? बहू, हमने तो तेरी मम्मी से इतना बोला कि आपकी बेटी 1 महीना के लिए मायके आ रही है। रात गई बात गई का मतलब मुझे तब समझ में आया जब मेरे पति ने खुद डेमो देके समझाया। मतलब रात को हमारी कितनी भी जोर से लड़ाई हो जाए, महाभारत हो जाए, महासंग्राम हो जाए, कमरा एकदम रणभूमि बन जाए, उसको सुबह याद ही नहीं होता कि रात को हुआ क्या था। हमारे ओपिनियंस नहीं मिल रहे होते, हमारी थिंकिंग नहीं मिल रही होती है, हम मतलब सब खत्म मतलब दी एंड, अब नहीं रहेंगे साथ में वाली स्टेज आ जाती है। मतलब कि लड़ाई का लेवल वो होता है कि एक दूसरे के साथ रहने के बाद भी एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं। वो लेवल होता है लड़ाई का कि तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखनी है मुझे। पर पता नहीं सुबह उसको क्या हो जाता है, सुबह वो ऐसे उठता है जैसे स्वर्ग से कोई परा उतरा हो धरती पे। मुझे कभी कभी लगता है कि ये मेरे अकेले का ही है, ये आदमी ऐसे ही होते हैं। मतलब मैं लड़ाई के बाद ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, पूरा सब कुछ लेके उसके साइड में रो रही होती हूँ और वो मेरे बगल में कुंभकर्ण की तरह सो गया होता है।
और सुबह उठ के वो इतना नॉर्मल बिहेव करता है, इतना नॉर्मल बिहेव करता है जैसे रात में हमने लड़ाई नहीं कीर्तन किया हो। मेरे दिमाग में रात भर इतनी बातें चल रही होती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि सुबह होने दो फिर बताती हूँ उसको। पर क्या फायदा सुबह होने का, क्योंकि सुबह तो वो इतने हैप्पी जॉली मोड में उठता है कि भगवान को दया आ जाए उस पर कि इससे झगड़ा मत करो। और उठते से ही बोलेगा, अरे तुम अभी तक वही बात लेके बैठी हो, छोड़ो ना, अभी रात गई बात गई, खत्म करते हैं। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, तेरे कहने का जो भी मतलब था, मगर मूड और रात तो मेरी खराब हो गई ना। यार मैंने सुना है ट्रेन में तुझे एक लड़की ने थप्पड़ मार दिया। हाँ यार। क्यों मारा? यार मैंने सीट पर अपनी पानी की बोतल रखी थी, वो उसी पर बैठ गई और जब मैंने बोला कि अपनी टांगे उठाओ मुझे पानी निकालना है तो उसने थप्पड़ मार दिया। जहरीली औरत, कल मुझे लेट हो रहा था ऑफिस में तो तू फोन करके क्या बोलती है? किसके मुंह में थोबड़े में थोबड़ा डाल के बैठा हुआ है? अरे गड़दुल्ले, लाइसेंस है मेरे पास, तेरे साथ कुछ भी कर सकती हूँ मैं। ऐसे हुआ क्या झिंगुर, अगर ऑफिस में फोन कर दिया तो मैंने? ए माता रानी, ऑफिस का फोन स्पीकर में था, सबने सुन लिया। अभी ऑफिस से निकलता हूँ तो सब दया की भावना से देखते, एक दूसरे से बात करते, ऐसे चंडाल बीवी किसी को ना मिले। अच्छा है ना, मेरे डर की वजह से कोई भी ऑफिस की लड़की तेरे पास नहीं आएगी। तू मेरे पे शक कर रही है? टीवी सीरियल देख देख के तेरा दिमाग खराब हो गया है। एक बार नेटवर्क की वजह से मेरा फोन नहीं लग रहा था तो तूने ऑफिस के अंदर एम्बुलेंस भेज दी कि मुझे लगता है शायद ये मर चुके हैं, इनकी लाश स्लिप में। ऐसा सही में भी तो हो सकता था, तू टपक जाता फिर मुझे रोने का मौका मिलता। ये मेरी छोटी वाली भूतनी, ये रियल लाइफ है, एक बार मर गया तो मैं मर गया, 3-4 एपिसोड के बाद वापस नहीं आने वाला। गोबर भरा है क्या पता दिमाग में। तू सोचती कि मैं प्लास्टिक सर्जरी करके वापस आ जाऊंगा और मेरा चेहरा बदली हो जाएगा, तेरे को दूसरा मर्द मिल जाएगा। काश ऐसा होता। भाभी क्या कर रही हो? कुछ नहीं दीदी, बस सब्जी बना रही हूँ। अच्छा, वैसे भाभी आपको अभी तक सब्जी बनाना नहीं आया? कुछ तो कमी रह जाती है, जैसे आज सुबह कढ़ी बनाई, उसमें वो मजा नहीं आया। अच्छा हाँ, पता है जब मैं कढ़ी बनाती हूँ तो मेरी सासू माँ अपनी उंगलियां तक चबा जाती हैं। अच्छा हाँ भाभी, आप भी थोड़ा सीखो सब्जी बनाना, थोड़ी अच्छी बनाया करो। नहीं नहीं दीदी, बेकार ही ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी सास तो पोपली है, तो मसूड़ों से क्या ही फर्क पड़ेगा। हमारी माँ जी के दांत तो सुआ जैसे हैं, वो तो उंगलियों के साथ साथ मुझे ही चबा जाएंगी। नाना भैया, मेरी सब्जी तो ऐसी बढ़िया है। अरे कोई मुझे बताएगा कि सुबह सुबह अब इस घर में महायुद्ध क्यों छिड़ा हुआ है? मैं ना मम्मी जी की कोई बात नहीं मानूंगी। अरे बताओगी हुआ क्या है? मैं नहा के आई थी, मम्मी ने बोला भगवान जी को धूप दिखा दो, तो मैं सारी मूर्तियां छत पर रख दी। मम्मी जी, वो शाम को शादी में जाना है ना, तो मेरे लिए वो लंबा वाला हार निकलवा लेना। ठीक है बेटा। मम्मी जी मैं रेडी होने जा रही हूँ, वो लंबा वाला हार देना। हाय बहू, मैं तो लोकर से हार मंगाना भूल गई। मैं नहीं जा रही शादी में, तुम लोग ही जाओ। अरे क्या बात हो गई? अभी तो सब कुछ ठीक था। मम्मी मेरा लंबा वाला हार मंगवाना ही भूल गई। मम्मी तुम कैसे भूल गई सेट मंगाना यार? तुम पता नहीं कितनी उतार है वो। ये मेरा वाला सेट पहन लेगी। बेबी ये मम्मी वाला सेट पहन लो तुम। मैं तो वही वाला सेट पहन के जाऊंगी। मम्मी ये ना पहनने वाली वो। अब क्या बैंक खुलवा के सेट लाओ? यार मम्मी बोल रही है रात में बैंक खुलवाऊं क्या? मान जा यार तू ही। मुझे नहीं जाना, बस बात खत्म। मम्मी वो ना जाने वाली है शादी। कलेश की अम्मा है तेरी बहू, ले हम भी नहीं जा रहे शादी में। तेरी वजह से सबका कैंसिल हो गया शादी में जाना। जब उनकी वजह से गलती हुई है तो भुगतेंगे भी वही। हाँ हम तो भुगतने ही आए इस दुनिया में। मम्मी बहुत मारा। क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? अरे मम्मी पड़ोसन के यहाँ चंदा मांगने गया था, उन्होंने मुझे बहुत मारा। क्यों मारा? अरे उनकी बेटी का नाम चंदा था ना, मुझे लगा मैं उसे मांगने आया हूँ। अरे बदतमीज, मुझसे पूछ लेता पिट के आ गया। हाँ बहन, कितने का पर्स था वो? 1 लाख का। कल ही लेती हूँ जाके। बहू आजकल तू बहुत पैसे उड़ा रही है। मैं अपने पति के पैसों को उड़ाऊं या उनको संभालूं, उनको खर्च करूं या फेंक दूं, चाहे मैं उन पैसों को लुटा दूं, हड़प लूं, खा जाऊं, आग लगा दूं, आपको उस बात से क्या? अच्छा हेलो मैनेजर, मेरे लौंडे के सारे अकाउंट अभी के अभी बंद कर दो। सुनिए,